आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 ज़ारिब और असूल इसरा, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर। इसका पहला क्वेश्चन है, ज़ारिब से क्या मुराद है? दो शोबी मईशत में नज़रिया ज़ारिब की शक्ल और गोशवारे से वजाहत करें। सबसे पहले हम ज़ारिब की तारीफ़ देखते हैं। ज़ारिब से मुराद एक ख़ास अरसा वक्त में सरमायाकारी की एक मखसूस मिक़दार से कौमी आमदनी में जितना गुना इजाफ़ा होता है, इसे ज़ारिब कहा जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से कौमी आमदनी में कई गुना इजाफ़ा होता है। ये जो कई गुना इजाफ़ा है, ये ज़ारिब की वजह से होता है। इसका फार्मूला होता है चेंज इन वाई, कौमी आमदनी में तब्दीली, इजिकल टू ज़ारिब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में तब्दीली। मैं लेट कर रहा हूँ कि ज़ारिब की वैल्यू 5 है और सरमायाकारी में 100 का चेंज आता है। सरमायाकारी में 100 का चेंज आने की वजह से कौमी आमदनी में 500 का चेंज आया है। ये जो 500 का जो चेंज आया है, 5 गुना चेंज आया है, ये किस वजह से आया है? ज़ारिब की वजह से। अगर फ़र्ज़ करें ज़ारिब की वैल्यू 10 है, चेंज इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी में 100 का ही आया है, बट कौमी आमदनी में 1000 का चेंज आया है। अब ये चेंज 2 गुना क्यों हो गया? ये सिर्फ ज़ारिब की वजह से। जैसे जैसे ज़ारिब की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपकी कौमी आमदनी में भी उसी निस्बत से इजाफ़ा होगा। ज़ारिब का फार्मूला क्या होता है? ज़ारिब को के से शो करते हैं, के इजिकल टू 1/1 माइनस MPC। MPC क्या होता है? मुख्ततम मिलाने सर्फ। मुख्ततम मिलाने सर्फ को डिटेल से हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ज़ारिब इजिकल टू 1/1 माइनस मुख्ततम मिलाने सर्फ। फ़र्ज़ करें हमारे पास MPC 4/5 दिया गया है, यानी 4/5। एक शख्स अपनी आमदनी का 4/5 या 80% खर्च करता है। इसकी मदद से हम ज़ारिब कैसे फाइंड आउट करेंगे? फार्मूले में MPC की जगह हम 4/5 को पुट करेंगे। के इजिकल टू 1/1 माइनस 4/5, तो मेरे पास ज़ारिब की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब देखते हैं कैसे इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। चेंज इन इनकम इजिकल टू के चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में मेरी फ़र्ज़ करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है, ये 1000 से बढ़कर कितने की हो गई? 2000, यानी कि चेंज कितने का आया है? 1000 का। और ज़ारिब की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट की है? 5। अब इन्वेस्टमेंट में कितने की तब्दीली आई है? 1000 की। यानी कि पहले मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1000, बाद में कितनी हो गई? 2000। 2000 में से 1000 गया 1000। और इनकम में कितने की तब्दीली आएगी? कौमी आमदनी में कितने की तब्दीली आएगी? 5000 की। अब इन्वेस्टमेंट में तो 1000 की तब्दीली आई है, पर कौमी आमदनी में कितने की तब्दीली आ रही है? 5000 की। तो ये 5 गुना बढ़ कैसे गई? ये इस वजह से बढ़ गई क्योंकि ज़ारिब की वैल्यू इधर क्या है? 5 है। अब हम ज़ारिब को गोशवारे की मदद से डिस्कस करते हैं। इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो इब्तदाई सरमायाकारी है, जो या नई सरमायाकारी है, वो 1000 रुपये की होती है। मुख्ततम मिलाने सर 4/5 है, यानी कि हर कौमी आमदनी में से 4/5 जो हिस्सा है वो हम सर्व करते हैं। पहला द्वार, उसमें 1000 की सरमायाकारी की गई। कौमी आमदनी में कितने की तब्दीली आ गई? 1000 की। अब जो कौमी आमदनी में तब्दीली आई है, आमदनी में जितनी तब्दीली आएगी उसका हम कितना खर्च करेंगे? 4/5। 4/5 खर्च किया 1000 का, तो ये कितना हो गया? 800। अब 800 की आमदनी में तब्दीली आ गई। आमदनी में 800 की तब्दीली आई है, फिर उसका 4/5 मैंने खर्च किया, तो ये कितना हो गया? 640। 640 मेरी कौमी आमदनी में तब्दीली आई है। जितनी आमदनी में तब्दीली आती जा रही है उसका 4/5 मैंने खर्च करते जाना है, तो उसका 4/5 मैंने खर्च किया, वो कितना हो गया? 512। ये 512 क्या होगा? कौमी आमदनी में तब्दीली। 512 का 4/5 खर्च किया, वो 408। ये फिर कौमी आमदनी में तब्दीली का 22 बनेगा। इस तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएं तो हमारी आमदनी में कितने की तब्दीली आएगी? 5000 की। और हमने सरमायाकारी कितने की थी? 1000 की थी। अब ये 5000 तब्दीली क्यों आई है?
क्योंकि जो मेरी MPC की वैल्यू है वो 4/5 है। उससे मैंने जब ज़ारिब की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो वो मेरे पास 5 आई है। 5 को 1000 से ज़रब दिया तो वो कितना आ गया, 5000। अब मैंने देखना है कि मेरे सर्फी खर्च में कितने की तब्दीली आई है। सर्फ में कितना कर रहा हूँ, 4/5। 5000 का अगर मैं 4/5 लेता हूँ तो वो कितना आएगा, 4000। यानी कि 5000 में से सर्फ कितना है, 4000। ये मैंने फाइंड आउट किया। अब 1000 किधर गया है, वो बचतों में चला गया। अब 4/5 खर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि 1/5 मेरा क्या है, MPS या मुख्ततम मिलाने बचत है। 5000 का 1/5 लिया, वो कितना आ गया, 1000 आ गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं जितने की सरमायाकारी थी उतने ही ये क्या है, बचते हैं। और अगर सर्फ और बचतों को आपस में जमा किया जाए तो वो कौमी आमदनी के बराबर है। चेंज इन C इज इक्वल टू चेंज इन S प्लस चेंज इन C। चेंज इन C कितने का आया, 4000 का। चेंज इन S कितने का आया, 1000 का। 1000 और 4000 को जमा किया कितना हो गया, 5000, जो कि कौमी आमदनी के बराबर है। अब हम ज़ारिब को डायग्राम के ज़रिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए डायग्राम बनाई गई है। आई नॉट मेरे पास इब्तदाई सरमायाकारी है, ये सेविंग का कर्व दिखाया गया। मैं इनिशियल इक्विलिब्रियम पर हूँ, E पर। इधर मेरी आमदनी फ़र्ज़ करें कितनी है, 1000 है। हुआ क्या कि सरमायाकारी में तब्दीली हो गई। सरमायाकारी 1000 से कितनी हो गई है, 2000 ऊपर चली गई। अब पहले मेरा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर था, अब मेरा इक्विलिब्रियम किधर आ गया, इस पॉइंट के ऊपर। इधर मेरी आमदनी फ़र्ज़ करें 1000 थी, इधर मेरी कितनी हो गई है आमदनी, 6000। 1000 और 6000 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5000 का। मेरी सरमायाकारी में 1000 का डिफरेंस आया है और आमदनी में कितने का तब्दीली आई है, ये 5000 की आई है। तो डायग्राम की मदद से भी मैंने ज़ारिब को डिफ़ाइन किया है। क्रॉस डायग्राम के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। 45 के एंगल पर हेल्पिंग लाइन बनाएं। ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये मेरे इब्तदाई खर्च हैं। इक्विलिब्रियम में Y1 पर हूँ। सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से अखराजात में इजाफा हो गया। अखराजात क्या हो गए, C प्लस I डैश। इक्विलिब्रियम पहले मेरा इस पॉइंट पर था, इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया। इधर सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से आमदनी में तब्दीली आई है, जो कि ज़ारिब को शो कर रही है। अब मैं चलता हूँ रियाजियाती वजाहत की तरफ। कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह दी गई है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुके हैं। Y इक्वल टू C नॉट प्लस I 1/1 माइनस B ओवर 1 माइनस B। सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से मैंने इधर उसी इक्वेशन के अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की और इधर मैंने क्या किया, चेंज इन इनकम, यानी कि ज़ारिब को अप्लाई किया। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी गई है। Y प्लस डेल्टा Y, ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। इक्वेशन नंबर 1 माइनस Y माइनस C नॉट प्लस 1 ओवर प्लस C नॉट प्लस 1 ओवर 1 माइनस B। 1 माइनस B को मैंने कॉमन लिया, C नॉट प्लस I प्लस डेल्टा I माइनस C नॉट माइनस इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद चेंज इन I बच गया, चेंज इन Y। अगर हम ये गौर से देखें तो ये मेरे पास ज़ारिब का फार्मूला डिफ़ाइन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक को देखते हैं। सबसे पहले जो ज़ारिब का कॉन्सेप्ट है 1931 में प्रोफेसर RF कोहन ने पेश किया। ये ज़ारिब का फार्मूला दिया गया है। इधर ज़ारिब की डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है, जो हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये टेबल्स की एक्सप्लेनेशन है, उसके मफरूज़ात हैं। ये टेबल या गोशवारा जो कि हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन ज़ारिब की। उसके बाद में इसकी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन दी गई है।